मोहतरम बुज़ुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीमा और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना तबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअना व शिफाअ सुदूरिना व कुर्रतना व कुर्रत अयुनना व मतलूबना व मसहूबना व गऊसना व गयासना व गईसना व मुगीसना व मुईनना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस पर कुछ रोशनी डालने से पेशतर आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मरतबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ झूम झूम कर दूध पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अपने आप को हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म की ग़ुलामी में पेश करते हुए यूँ अर्ज़ करते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तुझसे दर, दर का माना होता है दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जिस दरवाजे से आप निकलते भी हैं, जिस दरवाजे से आप दाखिल होते हैं। दिन में कई बार ऐसा इत्तेफाक होता है। तुझसे दर को निस्बत है और उसी दरवाजे के बाहर करीब में एक कुत्ता बैठा रहता है। तुझसे दर और दर से सग, उस दर से कुत्ते को है निस्बत। समझ में आ रही बात? वो दर से ज्यादा निस्बत किसको है? कुत्ते को। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, यानी अपनी आजिजी को बताना चाहते हैं कि हम कितने आजिजी और इनकिसारी से आपकी गुलामी में पेश हो रहे हैं। तुझसे दर दर से सग और उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। डायरेक्ट तो नहीं है, सिलसिले में जो आए हम तो डायरेक्ट नहीं आए। आपके मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद, खलीफा के खलीफा, खलीफा के खलीफा,
समझ में आ रही बात? इसलिए कहा दूर का डोरा एक डोरा तेरा। और फरमाते हैं जो इस निशानी के सग नहीं मारे जाते, इस निशानी के सग नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में भी पट्टा तेरा। जो हैं इस निशानी के सग, ऐसे निशानी वाले जो कुत्ते हैं वो नहीं मारे जाते, नहीं पकड़े जाते। और कहते हैं हश्र तक रहे यही पट्टा मेरा, मेरे गले में ये पट्टा हश्र तक रहे। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक तो वो होता है जो आम फिरता रहता है, एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में पट्टा लगा रहता है। इससे लोगों को क्या पता चलता है कि किसी खास आदमी का कुत्ता है, और ये फालतू नहीं पालतू कुत्ता है। समझ में आ रही बात? बताते हैं कि एक बुजुर्ग एक मर्तबा कहीं गली से गुजर रहे थे, कुत्तों की गिरफ्तारी आई थी, तो कुत्तों को लोग पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे गाड़ी में। जो भी कुत्ता मिलता उठा लेते गाड़ी में, कुत्ता मिलता गाड़ी में उठा लेते। ऐसे बहुत सारे कुत्तों को उठा लिया। कुत्ते पकड़ने वालों में से किसी ने कहा एक कुत्ते की तरफ इशारा करके, अरे ये कुत्ता तुमने उठा लिया, ये तो पालतू कुत्ता है, किसी आदमी का कुत्ता है। कहा कैसे पहचान में आया? कि इसके गले में पट्टा लगा हुआ है, ये कोई फालतू नहीं है, ये पालतू है, किसी का पाला हुआ कुत्ता है, किसी का खास कुत्ता है। कहा तब फिर क्या किया जाए? इस कुत्ते को छोड़ दिया जाए। तो उस कुत्ते को छोड़ दिया गया। तो वो बुजुर्ग जो थे, वो बुजुर्ग ने इस तमाम वाकये को देखा तो फरमाते हैं कि उसको गशी तारी हो गई, बेहोशी तारी हो गई। फिर जब होश में आया तो पूछा लोगों ने, क्या हुआ हजरत, क्या मामला हुआ कि आपको गशी तारी हुई? इसी बात पर कि उन्होंने कुत्ते को छोड़ दिया। कहा कि हाँ, इसी बात पर मुझे गशी तारी हो गई। मुझे मैदान महशर याद आ गया कि जब क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते लोगों को उठा उठा कर जहन्नम की गाड़ियों में जहन्नम में धकेल रहे होंगे, जहन्नम में ले जा रहे होंगे एक एक करके। तो उस वक्त हम गुलामे मोहम्मद के गले में एक पट्टा रहेगा, और जब उस पट्टे को फरिश्ते देखेंगे और फरिश्ते अगर हमें उठा भी ले तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे, अरे सो छोड़ दो, ये मोहम्मद का गुलाम मालूम होता है, ये मोहम्मदी पट्टा इसके गले में डाला हुआ है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मोहम्मदी पट्टा इसके गले में डाला हुआ है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, इसे छोड़ दिया जाए। तो इंशाअल्लाह अजीज जरूर छोड़ दिया जाए। हज़रात मोहतरम, इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि जो हैं इस निशानी के सग नहीं मारे जाते, मेरे गले में है, मेरे गले में भी रहे हश्र तक पट्टा तेरा। लंबा कर दिया। हज़रात मोहतरम, मैंने अपना मौज़ू सुखन जो आज लिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। क्योंकि आज गौसे आजम वसीला भी तलाश करेंगे। वजाहिदू, और लंबा हो गया तो बीच बीच में कभी, हाँ, वजाहिदू फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करो। तो आज मुजाहिदा भी करना है, क्योंकि गौसे आजम आज के मौजू में मैं उसी हिसाब से मौजू लिए जा रहा हूँ। आज गौसे आजम, कल इल्म की बात थी तो इल्म का मैंने लिया था मौजू। आज वसीला तलाश करेंगे, अपने आप को किसी वसीले से जोड़ेंगे, किसी सिलसिले में आज दाखिल होंगे, इसलिए वसीला भी आया है। और पूरा पूरा जिहाद भी करेंगे अपने नफ्स से, इसलिए जिहाद का भी लफ्ज आया है कि जिहाद करो अल्लाह की राह में। क्यों क्यों वसीला तलाश करें? अगर कुरान से पूछा जाए कि अल्लाह तूने ईमान वालों को कहा अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरना मुकम्मल कामयाबी की दलील नहीं है। अल्लाह से डरो, डर कर फिर वसीला भी तलाश करो, और वसीला ही तलाश करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके राह में जिहाद भी करो। जिहाद से मुराद यहाँ जिहाद नफ्स है, नफ्स से जिहाद करना। और फिर उसके साथ गुफ्तगू आज क्या होगी, क्यों, उसका जवाब आखिर में दिया, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलायाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किस में है? ईमान लाने में है।
कामयाबी किसमें है? अल्लाह से डरने में है। कामयाबी किसमें है? वसीला तलाश करने में है। कामयाबी किसमें है? अपने नफ्स से जिहाद करने में। ये सार काम करे तो, ये पूरे चारों काम करे तो वो कामयाब हो जाता, फलायाब हो जाता। वो ऐसा फलायाब होता, ऐसा कामयाब होता, ऐसा कामयाब होता कि अपने वक्त का वली कामिल बन जाता। हजरात मोहतरम, अपने मौजू पर थोड़ी देर गुफ्तगू। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से डरो। अये ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह ईमान वालों को खिताब फरमा रहा है। अये ईमान वालों अल्लाह से डरो। तुम ईमान वाले हो, अल्लाह से डरो। हर काम अल्लाह से डर कर करो। जो भी काम करो अल्लाह से डर कर करो। इसी बात में सारी जिंदगी आपकी समा गई है। जो भी काम करो अल्लाह से डर कर करो। तो हमें हर काम अल्लाह से डर कर करना है। कभी भी कोई गलत कदम उठ रहा है, गलत हाथ उठ रहा है, गलत निगाह उठ रही है, गलत जबान खुल रही है, गलत दिमाग सोच रहा है, गलत फिक्र दिल में पैदा हो रही है, गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो कुरान कह रहा है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, डर कर करो। जो भी काम करना डर कर करो। और जब अल्लाह से डर जाओगे तो जो काम गलत होगा उससे रुक जाओगे। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करने से मुराद क्या है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के पीरे कामिल तलाश करना है। क्या है? पीरे कामिल तलाश करना। आप लोगों ने बारहा सुना है, हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं कि पीरे कामिल तलाश करना है। पीरे कामिल, मुकम्मल पीर, आधा अधूरा वाला पीर नहीं। समझ में आ रही बात? पीर बहुत मिलेंगे आज। दाढ़ी मुंडा पीर मिलेंगे, फासिक पीर मिलेंगे, बेनमाजी पीर मिलेंगे, बेरोजादार पीर मिलेंगे, दिल की नमाज पढ़ने वाले पीर मिलेंगे, मक्का मदीने में नमाज पढ़ने वाले पीर मिलेंगे। बहुत पीर है। इसीलिए गालिब ने कहा पीरों की कमी नहीं। गालिब एक ढूंढो तो हजार नहीं, हजार तरह के मिलते हैं। हजार तरह के पीर मिल जाएंगे। इसलिए पीर बनाओ ऐसा जो मुकम्मल हो, कामिल हो। तो अब आपसे एक सवाल मुझसे कर सकते हैं, कैसा पीर कामिल, किसको कामिल कहा जाए हजरत? तो कामिल पीर वो है जिसके अंदर ये चार शर्तें मौजूद हो। सबसे पहली बात यह कि वो आलिम दीन हो। पीर साहब क्या हो? आलिम दीन हो। आपको मालूम करना चाहिए जिससे आप मुरीद हो रहे हैं ये पीर आलिम है कि नहीं है। तो कहां से फारिग है तो कहां से फारिग है? पक्का आलिम है कि नहीं, सनद है कि नहीं इसके पास? दूसरी बात यह है उसका सिलसिला हुजूर तक जाकर पहुंचता हो। ठीक। तीसरी बात यह है कि सुन्नतों पर मुकम्मल अमल करता हो, वाजिबात को छोड़ता हो गया काम से, फराइज को छोड़ता हो गया काम से, नमाज छोड़ता हो गया काम से। वो पीर नहीं है, वो पेट भरू पीर है। जो पीर नमाज छोड़ता हो वो पीर नहीं है। जो पीर सुन्नतों को छोड़ता हो वो पीर नहीं है। जो पीर वाजिबात को छोड़ता हो पीर नहीं है। बहुत सारे पीर आप सुनते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो दिल की नमाज पढ़ता है। कोई मक्के में जाके नमाज पढ़ता है, खाता है ठोस कर हिंदुस्तान का, पढ़ता है नमाज मक्के में। अरे वो इधर ही खा लिया करो। जब वहां तक तेरी रसाई है पहुंचने की, नमाज मक्के में पढ़ते हो, मदीने में जाकर नमाज पढ़ते हो, तो खा भी तो लिया करो उधर ही। यहाँ हिंदुस्तान का ठोस कर काहे खाते हो? हजरात मोहतरम, एक आलिम दीन। दूसरा उसका सिलसिला हुजूर तक जाकर पहुंचता हो। तीसरा सुन्नतों पर मुकम्मल पाबंद हो, सुन्नतों पर मुकम्मल पाबंद हो। और चौथा यह है कि फासिके मुअलिन ना हो। फासिके मुअलिन का मतलब अलल ऐलान गुनाह करने वाला। रोजा नहीं रखता, फासिक। दाढ़ी नहीं है मुकम्मल, फासिक। नमाज नहीं पढ़ता अलल ऐलान, फासिक। ज़कात नहीं देता, फासिक। झूठ बोलता, फासिक। औरतों से पैर दबवाता, फासिक। हाथ चुमवाता, फासिक। पैर चुमवाता, फासिक। ऐसे पीरों से दूर हो जाएं। ऐसे भी पीर आजकल हैं कि अगर औरतें उसका हाथ चूम रही है, हाँ चूमने देते हैं, पैर फैला दिया है, चुमो, कितना चुमना है, कितना चाटना है चाट लो।
ऐसे ऐसे पीर बहुत सारे हैं, लिहाजा ऐसे पीरों से बचिए जो पीर इस टाइप के हैं। अगर आप नहीं बचेंगे तो फिर आपको पीर से जो फैज मिलने वाला है, पीर से जो फायदा हासिल होने वाला, वो फायदा हासिल होना नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ, इसका ख्याल कीजिए कि पीर ऐसा हो जो पीरे कामिल हो और 4 शर्तें उसके अंदर मौजूद हो। ऐरू गैरू नत्थु खैरू सबको अपना पीर मत बनाओ। पीर का मतलब होता है कि उनके पास अपने आप को बेच डालना। बैत करने का मतलब उनके पास अपने आप को बेच डालना, बेच देना है उनके पास अपने आप को। जब बेचना है तो वो जो कहे वही हर बात को मानना है, उनकी हर बात को मानना है। इसलिए जब बेचना ही है अपने आप को तो ऐरे गैरे के पास क्यों बेचेंगे आप? किसी बहुत बड़े आलिम दीन, मुफ्ती वक्त और अपने वक्त के बहुत बड़े जाहिद, बहुत बड़े आलिम दीन के हाथ में आप हाथ दीजिए, उनके हाथ में अपने आप को बेचिए हजरात मोहतरम, ताकि क़यामत के दिन आपका कुछ भला हो सके, आपका कुछ फायदा हो सके, उसके झंडे के तले रहकर आप जन्नत जा सकें। ऐसा ना हो कि ऐसा पीर हो जो आपको जहन्नम में धकेल कर ले जाए हजरात मोहतरम। तो इसलिए पीर का ख्याल करें। अब ये बात मैं यहाँ ख़त्म कर दिया आपकी। पीर कामिल तलाश करना है, अपने मौजू की जो गुफ्तगू थी वो पीर कामिल तलाश करना है। दूसरा, अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करो। जिहाद करने का मतलब अपने नफ्स से जिहाद करो। कैसा जिहाद करना? झूठ से जिहाद करो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गीबत से जिहाद करो, मैं गीबत नहीं करूंगा। चुगली से जिहाद करो, मैं चुगली नहीं खाऊंगा। सूद यानी इंटरेस्ट से जिहाद करो, मैं ना इंटरेस्ट दूंगा ना मैं इंटरेस्ट लूंगा। आप जिहाद करना है तो आप जिहाद करो शराब से, जिहाद करना है जिना से जिहाद करो, जिहाद करना है दुनियावी ख्वाहिशात में जो आपका दिमाग दिल जा रहा है, दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ आपका जो नफ्स आपको खींच कर ले जा रहा है, उससे जिहाद करो, उनके खिलाफ करो। ये है जिहाद करना हजरात मोहतरम। जिहाद करना है तो अगर आपके दिल में माँ बाप की नाफरमानी आ रही है तो उसके खिलाफ जिहाद करो। माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा। हमारी माँ बहनें जिहाद करें तो किससे जिहाद करें? आप भी चुगली से जिहाद करें, गीबत से जिहाद करें, और दूसरे जो जितनी बुराइयां आपकी निगाहों में आती है उन तमाम बुराइयों से आप जिहाद करें। जिहाद का मतलब उसके खिलाफ करें, बेपर्दगी से जिहाद करें, बेपर्दगी से जिहाद करें। पर्दा, हर वक्त पर्दा करना है। औरत का माना मालूम आप लोगों को? औरत का माना होता है पर्दा। औरत का मीनिंग क्या है? पर्दा। जिसको भी औरत कहा जाए वो पूरा का पूरा पर्दे में रहने वाली चीज है। चेहरा और हथेली छोड़कर ये पूरा पर्दे में रहने का हुक्म है हजरात मोहतरम। लेकिन आज की डेट में फितना फसाद ज्यादा होने की वजह से उलमा ने चेहरे को भी छुपाने का हुक्म दिया है। तो पर्दा से जिहाद, बेपर्दगी से जिहाद करना है हमारी माँ बहनों को। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब बेपर्दा हो जाएंगी ये तो फितना पैदा होंगे। हुजूर की हदीस है कि एक औरत जो बेपर्दा होती है अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम में खींच कर ले जाएगी। सोचने की बात है, कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे साथ जहन्नम में जाए या मैं ही जहन्नम में जाऊं, फिर ऊपर से मेरा बेटा भी जाए, मेरा शौहर भी जाए, मेरा भाई भी जाए, मेरा बाप भी जाए? ये 4 लोगों को एक औरत जहन्नम में ले जाएगी। अगर औरत बेपर्दगी का एहतमाम करती है, बेपर्दगी के साथ फिरती है, रहती है, तो 4 मर्दों को, इसलिए जो मर्द हजरात हैं और उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी बीवियां, उनकी माएं अगर बेपर्दगी करती हैं, यानी लोगों को अपना बाल दिखाती है, अपना जिस्म दिखाती है, ये बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं। अगर ऐसा बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं तो वह जहन्नम को खुद नहीं बल्कि 4 लोगों को, 4 मर्दों को खींचकर जहन्नम में ले जाएंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आपके लिए भलाई की बात मैं कह रहा हूँ, पर्दे का एहतमाम करो। हमारी माँ और बहनों को कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि अपने घर के दरवाजे पर बैठी रहती है। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कि दरवाजे पर बैठा रहना। आने वाले भी आपको देख रहे हैं, जाने वाले भी देख रहे हैं, आप भी आने जाने वाले को देख रही हैं। हजरत आयशा की हदीस पढ़िए, हजरत आयशा वाली हदीस कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत आयशा के पास कोई नाबीना आया तो हुजूर ने हजरत आयशा को पर्दे का हुक्म दिया कि आयशा पर्दा करो। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है।
मैं नाबीना से क्या पर्दा करना? तो मेरे आका ने फरमाया वो तुझे नहीं देख रहा है, तू तो उसको देख रही है। वो तुझे नहीं देख रहा है। तो ऐसा नहीं खाली औरतों को देखना मना है, बल्कि औरतें भी दूसरे को देखें ये भी मना है। वो पर्दे की चीज है, पर्दे में रहे। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से शादी ब्याह का मामला आता है, वलीमे का मामला आता है, निकाह का मामला आता है, शुक्राने का मामला आता है। हमारी माँ बहनें जाती हैं और पर्दा बिल्कुल नहीं करती। पता नहीं शादी में जाने के बाद हमारी माँ बहनों को क्या हो जाता है, वो बुर्का उतार देती है। क्यों उतारती हैं समझ में नहीं आता। क्या दिखाना मकसद है? क्या यही सोचती है कि मुझे मेरे भाई, मेरे बाप, मेरा शौहर, मेरे बेटे को जहन्नम में ले जाना है? इस तरीके से बैठती हैं। पूरा पूरा हाल वाले देख रहे हैं। जितने लोग एक औरत को देखे सबको गुनाह अलग अलग। एक औरत है जिसको अगर 100 लोगों ने देखा तो 100 लोगों को गुनाह सबका अलग अलग। और इस एक की वजह से, इसकी एक की बेपर्दगी की वजह से 100 लोगों ने देखा तो 100 लोगों का गुनाह इनको अकेले एक तरफ। इसलिए मेरी माँ बहनें गौर करें। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं आपकी बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं। हजरात मोहतरम, इसलिए मेरी बात को सोचिए और गौर करिए। जहां तक मुमकिन हो सके आप पर्दे का एहतमाम करो। अगर पर्दा नहीं करोगी तो याद रखो कि आप जो है पकड़े जाने वाले हैं, साथ साथ 4 लोगों को भी साथ साथ। हजरात मोहतरम, इसी तरह से अपनी बच्चियों को बचपन ही से ये दर्श दें कि वो मर्दों के लिबास ना पहने, पैंट जींस पैंट टी शर्ट वगैरह का एहतमाम ना करे। क्योंकि आदत जब पड़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो फिर वही आदत रहेगी, उसको आप रोकना मुश्किल है। ऐसे ही मसला आता है। हमारे कुछ नौजवान आजकल घरों में एक जैया पहनते हैं घुटने के ऊपर। हमारे नौजवान कुछ ये सब काम करते हैं। क्यों भाई? मैं ये कहता हूं आपको इसके पहनने से फायदा क्या होता है? बात यही है, ये पहनोगे माँ के सामने फिरोगे, बाप के सामने फिरोगे, भाई के सामने फिरोगे, बहन के सामने फिरोगे। जो देखेगा सबको गुनाह, आपको भी गुनाह। ये दिखाना हराम 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 है। मर्द का 17 औरत है, नाप से लेकर घुटने के नीचे तक। ये पर्दा करना जरूरी है, लेकिन आप बेपर्दगी के साथ घूम रही हो। क्यों ये बेपर्दगी का एहतमाम करें? नहीं, आप बिल्कुल बेला फायदा, कुछ नहीं, आप गुनाह में डूबे हुए हैं। कुछ नहीं मिल रहा है आपको, एक पैसे का फायदा नहीं, लेकिन आप गुनाहों में डूबे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बात को समझो। आप ऐसे पैंटों को घर से बाहर फेंको, इसकी जरूरत नहीं है पहनने की। आप फुल पैंट पहनो, फुल लुंगी पहनो, पाजामा पहनो, एक्सरसाइज जो भी आपको पहनना है पहनो, मगर पर्दे का एहतमाम हो। ऐसा ना हो। ये गलत तरीका है, गलत रस्म है, गलत वसूल है। इससे आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी, दुनिया भी बर्बाद होगी। हजरात मोहतरम, ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। बात आ गई तो इन तमाम चीज़ों से हमें जिहाद करना है। ये जितनी बुराइयां हैं, इन तमाम चीज़ों से जिहाद करना है। इन्हीं चीज़ों से जिहाद करने के लिए हुजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी अपने रिश्तेदारों को छोड़े, अपने घर वालों को छोड़े, अपने चाहने वालों को छोड़े, अपने दोस्त अहिब्बा को छोड़े, अपने पड़ोसियों को छोड़े, सारी दुनिया को छोड़ दिया। अपना खाना पीना, रहना सहना, सोना जागना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ जिहाद करते रहे। सारी बुराइयों के खिलाफ आप जिहाद करते रहे, सारी ख्वाहिशात के खिलाफ आप जिहाद करते रहे। आप, कल मैं यहां तक पहुंचा था कि आप दीनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और फिर आपने उलूम बातिनी की तरफ आप जो है रुख किया। और हाल ये हुआ, आपका हाल ये हुआ कि आपने 40 साल तक, यहीं तक बात छोड़ा था ना मैंने, 40 साल तक आप ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। 15 साल तक ईशा का वजू करके ईशा की नमाज पढ़ के आपने पूरा कुरान खत्म किया। और 25 साल आपने ऐसे गुजारे, ऐसी इबादत में एक सुई जहन नहीं बटे, दिल ना बटे, दिमाग ना बटे, आंखें किसी को ना देखे, आंखें किसी की तरफ ना जाए, बिल्कुल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही को देखना है, अल्लाह ही मुझे देख रहा है। इसी एक सुई के लिए आपने 25 साल तक न किसी को पहचाना, ना आपको किसी ने पहचाना। ये हाल कर दिया था आपने आपका ये हाल कर दिया था। बताया जाता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जब आपके पास आए तो आपने खिजर को भी नहीं पहचाना। मशीयत इलाही ये थी कि आपने खिजर अलैहिस्सलाम को भी नहीं पहचाना। खिजर अलैहिस्सलाम को भी नहीं पहचाना। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपना मुतारिफ कराया, अपना तारुफ किया, अपने बारे में बताया, मैं खिजर हूं। आपने तब पहचाना कि अच्छा आप खिजर हैं।
तो खिदर अलैहिस्सलाम ने आपसे वादा लिया कि मेरे खिलाफ आप कोई काम नहीं करेंगे। कहा ठीक है, आपके खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। कहा कि मैं आप मुजाहिदा कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हो, जाहिदू फी सबीलिही, उसके रास्ते में जिहाद करना है, मेरा यही मौजू है। उसके रास्ते में जब जिहाद करना है, आप जिहाद कर रहे हैं, अपने नफ्स से जिहाद कर रहे हैं, और सारी दुनिया की ख्वाहिशात जो दिल में इंसान की पैदा होती है, सब के खिलाफ आप जिहाद कर रहे हैं, सबसे आप जिहाद कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे रहिए, जब तक मैं ना आ जाऊं दोबारा, आप यहीं बैठे रहिए, यहीं जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत करते रहिए। 1 साल गुजर गया, 1 साल तक एक ही जगह जंगल में आप पड़े रहे, वहीं इंतजार करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। 1 साल के बाद फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी के पास आए, और 1 साल के बाद फिर गुफ्तगू शुनीद हुई, बातचीत हुई, कुछ कलाम हुआ। फिर कहा कि आप और 1 साल यहीं बैठे रहिए। फिर हजरत गौसे आज़म 1 साल और बैठे रहे। 1 साल और मुकम्मल बैठे रहने के बाद फिर 1 साल के बाद हजरत गौसे आज़म के पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तीसरी मरतबा आपके पास तशरीफ़ लाए, और फिर कहा कि अब्दुल क़ादिर जिलानी आप 1 साल और इसी में बैठे रहें, यहीं बैठे रहें, यहाँ से कहा ना जाए, जब तक मैं ना आऊँ कहीं ना जाए। फिर और 1 साल तक हजरत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1 साल तक यूं ही बैठे रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, कोई चीज़ नहीं। नमाज की पाबंदी करते रहे, फ़राइज़ का, वाजिबात का, सुनन का, जहाँ तक जो करना था आप करते रहे, और इस तरीके से 3 साल आपने गुजारा। उसके बाद फिर आपने, ये तो कठिन रास्ता था, जंगलात में अपनी ज़िंदगी गुजारना कठिन है कि नहीं, इस कठिन रास्ते से आपने हटकर और ज्यादा सख्त कठिन और ज्यादा सख्त इम्तिहान देने के लिए तैयारी कर ली, और ज्यादा सख्ती अख्तियार करना शुरू कर दिया। आप और ज्यादा सख्ती अख्तियार करते हुए सिर्फ पत्तों पर अपना गुजारा करने लगे, पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, सिर्फ पत्ते पर भूख लगती, पत्ते दरख्त के तोड़कर खा लेते, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तमाम दुनिया की ख्वाहिशात के खिलाफ आप जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह ही अल्लाह करते जा रहे हैं। 1 साल का अरसा ऐसे ही आपने गुजारा। उसके बाद फिर दूसरे साल आपने क्या किया कि पत्ते खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पर आपने गुजारा किया। 1 साल तक सिर्फ प्यास लगती तो पानी पीते, प्यास लगती तो जितनी जरूरत है प्यास बुझाने की उतनी ही हल्का, मुकम्मल वो भी नहीं, आप सैराब होकर भी पानी नहीं पीते, बस प्यास किसी तरह बुझ जाए, पानी पर गुजारा आपने 1 साल तक किया। इस तरीके से 2 साल आपने गुजार दिया। तीसरे साल और ज्यादा सख्त इम्तिहान आपने देना शुरू कर दिया, और ज्यादा सख्त इम्तिहान आप देना शुरू कर दिया अपने ख्वाहिशात के खिलाफ कि अब पानी भी नहीं पाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, दरख्त के पत्तों को भी नहीं खाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा और सोऊंगा भी नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे आज़म खाना बंद, पीना बंद, सोना बंद, दरख्त के पत्तों को भी खाना आपने बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हाल था, 1 साल यूं ही गुजारा आपने, इस तरीके से आपने गुजारा। और इधर इबलीस जल भुनकर राख हो रहा था, इधर इबलीस और इबलीस का टोला परेशान हो रहा था। इस बीच में दुनिया की तरह तरह खूबसूरतियों को पेश करता। देखो अब्दुल कादिर, ये दुनिया है, ये दुनिया के महल्लात हैं, ये दुनिया के बागात हैं, ये दुनिया की खूबसूरतियाँ हैं, ये दुनिया की नदी हैं, ये दुनिया के नहरें हैं, ये दुनिया के मज़ेदार जायकादार टेस्ट खाने हैं, इनको तो खाओ। ये ठंडे ठंडे पानी है बर्फ जैसा, इनको तो पियो। ये मीठी मीठी चीज़ है, दुनिया की हजार नेमतें आपके सामने पेश हुई, लेकिन सबको आपने ठुकरा दिया, कुछ नहीं खाना है। इब्लीस जल भुनकर राख हो चुका था। एक दिन बड़ा गंदा सूरत लेकर, बदबूदार जिस्म लेकर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, अय अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, हमारे जितने चेले चपाटे थे सब आपसे आजिज आ गए हैं, आपको कोई भी बहका नहीं सके, और मैं भी आजिज आ गया, मैं भी आपको बहका नहीं सका, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ रखें, आप मुझे अपने साथ रखें। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैं तुमको किसी भी सूरत में अपने साथ नहीं रख सकता, तुमको अपने साथ रखकर मैं मुतमईन नहीं रह सकता, मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूंगा। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा तो फरमाते हैं कि एक हाथ नमूदार हुआ, और वो हाथ जब नमूदार हुआ तो एक हाथ मारा वो इब्लीस को, तो इब्लीस जमीन में धंस गया, और धंसने के बाद वो गायब हो गया,
कुछ लम्हा गुजरा, कुछ वक्त गुजरा, और कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर इब्लीस एक शोला लेकर हाजिर हुआ, आग का शोला लेकर हाजिर हुआ। आपने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो फिर वो इब्लीस, फिर वो शैतान भाग गया। उसके बाद फिर सवार होकर एक आग का तलवार लेकर, आग की तलवार लेकर वो इब्लीस हाजिर हुआ आपसे मुकाबला करने के लिए, और आप पर हमला कर दिया। जो ही आप पर हमला कर दिया तो एक घोड़सवार हाजिर हुआ, आपको एक तलवार अता किया, आपने उसके साथ मुकाबला किया और फिर वो इब्लीस भाग गया। हज़रात मोहतरम, इस तरीके से इब्लीस ने बारहा कोशिश की कि आपके साथ मुकाबला करे, आपको मात दे, आपको दुनियावी लालचों में डाल दे। आप जो नफ्स कशी कर रहे थे, अपने नफ्स से जिहाद, दुनिया के तमाम ख्वाहिशात से जिहाद कर रहे थे, इनके खिलाफ वो काम जो कर रहे थे, वो इब्लीस और शैतान आकर आपको बार बार भटकाने की कोशिश किया, बार बार भटकाने की कोशिश किया। आपने अब क्या किया, एक ऐसे इलाके में चले गए आप, हज़रत गौसे आज़म ऐसे इलाके में चले गए ना जहाँ खाना मिलता, ना जहाँ पानी मिलता, ना खाने की कोई चीज़ है, ना पीने की कोई चीज़ है। ऐसी सख्ती के साथ अब जिंदगी आप गुजारने लगे। आप मुजाहिदा करते चले जा रहे हैं, इम्तिहान पे इम्तिहानात देते चले जा रहे हैं, सख्तियों पे सख्तियां बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मंजिल आसान करता चला जा रहा है, आपका मकाम बुलंद होता चला जा रहा है, आप मकाम पे मकाम हासिल करते चले जा रहे हैं, अजमत पे अजमत हासिल करते चले जा रहे हैं, बुलंदियां आपको हासिल होती चली जा रही है, हर एक मकाम पे आप कामयाब होते चले जा रहे हैं। आखिरकार जब इस इलाके में पहुंचे तो आपको सख्त प्यास लगी और भूख लगी, और आप पर प्यास गालिब आने लगी, आप परेशान होने लगे। इसी बीच में एक बादल छाया और उस बादल से झमाझम बारिश हुई। हज़रत गौसे आज़म ने उस बारिश से पिया और सैराब होकर पिया, फुल सैराब हो गए पी करके। उसके बाद आसमान के किनारे किनारे में एक रोशनी पैदा हुई। जब एक रोशनी पैदा हुई तो उस रोशनी से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा रब हूं, मैंने ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तेरी सारी इबादतें कबूल कर ली है, तुझे भी कबूल कर लिया है, जितनी हराम चीजें हैं सब तेरे लिए हलाल कर दिया है, और तेरे लिए अब्दुल कादिर जिलानी नमाज भी माफ कर दिया है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी सोचने लगे, आप तो कोई आम आदमी नहीं थे, बगैर इल्म वाले नहीं थे, आप अपने वक्त के आलिम दीन थे, अपने वक्त के मुफस्सिर भी थे, अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे, अपने वक्त के मुहक्किक भी थे, अपने वक्त के मुफ्ती भी थे। बल्कि अपने वक्त की बात क्या तखसीस करूं, उस वक्त के लिए भी, आज के वक्त के लिए भी, हर वक्त के लिए भी आप ऐसे मुहद्दिस, ऐसे मुफस्सिर, ऐसे मुहक्किक, ऐसे मुदक्किक जो आज तक नहीं पैदा हुआ। हजरत मोहतरम हजरत गौसे आजम ने सोचा, है अब्दुल कादिर जिलानी, तू कौन होता है कि तेरे लिए तमाम हराम चीजें हलाल हो जाए? नबी, तमाम नबियों के सरदार, उनके लिए कोई हराम चीज हलाल नहीं। अल्लाह अकबर, तेरे लिए कैसे हो जाए? और नबी, तमाम नबियों के सरदार, उनके ऊपर नमाज माफ नहीं, वो तो नमाज रातों को ऐसी पढ़ते, ऐसी पढ़ते, ऐसी नमाज पढ़ते कि नमाज पढ़ पढ़ के उनके पैरों में वर्म आ जाता था, उनके पैर सूज जाते थे, उन पर नमाज माफ नहीं, तमाम नबियों के सरदार पर नमाज माफ नहीं। ऐ अब्दुल कादिर, तू कौन होता है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ए, तू इब्लीस मालूम होता है, तू शैतान मालूम होता है, मुझे धोखा देना चाहता है। इब्लीस की तरफ से आवाज आई, वो रोशनी धुएं में बदल गई और आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे, नादान, तू मुझे अभी भी धोखा देना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, जो मर्तबे हासिल करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्तबा देना था हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के, वो सारे मरातिब पर फायज कर दिया परवरदिगार आलम ने, आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाया। उसके बाद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जंगलात बयाबानों को छोड़कर, ये 40 साल जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद आपने बगदाद में अपना क़याम फरमाया। जब बगदाद में आपने क़याम फरमाया, बगदाद में आप तशरीफ फरमा हुए, तो जो आदमी 40 साल तक जंगलों में बयाबानों में रहा हो, लोगों के अंदर ना रहा हो,
अब लोगों के अंदर आए, लोगों में फितने, लोगों में फसाद, लोगों में गिबत करना, एक दूसरे की चुगली खाना, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियां, ये सारी चीज़ों को देखकर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी परेशान हो गए। लोगों की फितना और फसाद को देखकर परेशान हो गए। आप बगदाद से उठे और उठने के बाद बगदाद से बाहर जाने लगे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं इन फितना फसादों के इलाके में रहने की, इन फितना फसादों की जगह में मुझे रहने की जरूरत नहीं। आप निकले बाहर। जो ही बाहर निकले तो एक गायबी आवाज जो बारहा बचपन में आती थी, आपको हमेशा आपकी गायबाना मदद करती थी, वो आवाज, वही गायबी आवाज आने लगी। आए अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद को छोड़कर मत जाओ, बगदाद को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें यही खिदमत करनी है, तुमसे यही खिदमत ली जाएगी, तुमसे यही काम लिया जाएगा। बगदाद ही में तुम्हें दीन का काम करना है, बगदाद ही से तुम्हें दीन का काम शुरू करना है, बगदाद ही में तुम्हें हर काम करना है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जवाबन अर्ज करने लगे, मैं इन फितना फसादों की जगह में क्यों रहूं, मेरा क्या हक है इनके ऊपर, मैं क्यों रहूं। मैं अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए मैं इनसे दूर जाना चाहता हूं। मुझे अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत करनी है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने जब इस तरह का जुमला कहा जवाबन, तो आवाज आई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत हो तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। जहाँ तक ईमान और अकीदे की हिफाजत की बात है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाएगा। वो कादिर मुतलक है, वही तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत फरमाएगा। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी फिर इत्मीनान के साथ, कल्बी मुतमईन के साथ आप बगदाद में फिर अपना क़याम शुरू किया। दोबारा आप फिर बगदाद में आप रहना शुरू कर दिए, और इस इंतज़ार में कि कब मुझसे काम लिया जाता है, कैसे मुझसे काम लिया जाता है, कब लिया जाए काम मुझसे। वक्त गुजरता रहा। एक दिन आप जोहर की दोपहर के वक्त खाना खाकर कैलूला कर रहे थे। थोड़ी देर दोपहर के वक्त खाना खाकर लेट जाना, इसको कैलूला कहते हैं। थोड़ी देर आप कैलूला कर रहे थे दोपहर के बाद। इसी बीच में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हज़रत गौसे आज़म देखते हैं, और देखने के बाद आका की ज़ियारत होती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, तू बयान क्यों नहीं करता, लोगों में नसीहत क्यों नहीं करता, तू तकरीर क्यों नहीं करता, लोगों में लोगों को नसीहत, लोगों को हदीस और कुरान क्यों नहीं बताता। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ अरब के बड़े बड़े फसहा हैं, बड़े बड़े बलोगा हैं, बड़े बड़े अरबी दा हैं, फसाहत और बलागत वाले हैं, उनके सामने मैं कैसे जबान खोल सकता हूँ, उनके सामने मैं कैसे बात करूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अरबी बोलने वाले हैं, बड़े बड़े अरबी दा हैं, मैं कैसे उनके सामने बात कर सकता हूँ। हज़रत गौसे आज़म ने जब ये शिकायत की, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर करीब आ। अब जब करीब आए तो अपना लुआब दिहन, अपना लुआब, अपना थूके मुबारक आपके मुंह में 7 बार डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार करके 7 बार आपने लुआब दिहन डाला, और फरमाया, जा अब्दुल कादिर, लोगों में नसीहत कर, लोगों में तकरीर और बयान कर। ख्वाब से बेदार हुए, जोहर का वक्त हो चुका था, जोहर की नमाज के लिए गए। जोहर की नमाज से जो ही फारिग हुए तो लोग खुद ब खुद आपके तरफ बिल्कुल झूमते हुए आ गए, आपकी खिदमत में आने लगे लोग, और आए, उनके बीच में आपने तबलीग की, उनकी दरमियान आपने तकरीर फरमाई, बेबाक और बिला खौफ व खतर, निडराना अंदाज में, निडर बिला खौफ के साथ आपने उनके बीच में खिताब फरमाया, तकरीर की, उन्हें नसीहत की। और उसके बाद तो फिर मामला अब बढ़ता चला गया। लोग दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आते चले गए, लोग आपके पास खींचते चले गए। इसी बीच में बताया जाता है कि फिर हज़रत अली की ख्वाब में ज़ियारत हुई। हज़रत अली ने भी ऐसा ही पूछा जैसा मेरे आका ने पूछा था। तो हज़रत अली ने कहा, मेरे बेटे अब्दुल कादिर करीब आ। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी करीब गए तो आपने भी अपना लुआब दहन 1, 2, 3 करके 6 मरतबा डाला। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने पूछा, हुजूर ये 6 मरतबा कैसा?
हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 क्यों डाल रहे हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये अदबन मैंने 6 डाला, मेरे आका ने 7 डाला था, मैंने अदबन 6 मरतबा डाला है। अलगर्ज मुख्तसर यूं अर्ज करूं, हज़रत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी अब ऐसा बयान करते, ऐसी तकरीर करते, ऐसी वाज़ो नसीहत करते कि लोगों का हुजूम होता, ठाटे मारते हुए लोग आते, 100-200 नहीं, 1000 2000 नहीं, 60 हजार 70 हजार लोगों का मजमा होता। 70 हजार लोगों का मजमा होता। ये माइक का जमाना नहीं था, साउंड का सिस्टम उस जमाने में नहीं था। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी 70 हजार लोगों में तकरीर फरमाते थे, तो 70 हजार लोगों का जो मजमा होता था, पूरे मजमे में आवाज सबको बराबर बराबर पहुंचा करती थी। यह आपकी करामत थी हजरात मोहतरम। यहीं तक महदूद नहीं, मजमे में से बहुत लोग उठकर तौबा करते अपने गुनाहों से। आपकी तकरीर का ये असर होता था, कुछ ही जुमले बोलते, लोग आपकी बातों को सुनकर रोना शुरू कर देते। कुछ ही जुमले बोलते, लोग तौबा करना शुरू कर देते। कुछ ही जुमले बोलते, लोग जो है अपने कपड़े फाड़ डालते थे, अपने कपड़ों को फाड़ डालते थे। लोगों का हाल ये होता था, लोगों में बेहोशी तारी हो जाती थी। लोगों का हाल ये होता था कि उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देते थे गौसे आजम अपने बयान और अपनी तकरीर के जरिए ऐसी मोहब्बत डाल देते थे कि उस मोहब्बत की तलवार चलती उसके जिस्म पर और वो मौत के घाट उतरते थे, बिल्कुल वो मर जाते थे। रब तबारक व तआला की मोहब्बत ऐसी पैदा हो जाती थी कि वो लोग बर्दाश्त न कर सकते थे। कई जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। महफिल खत्म होती, कई जनाजे उठे। क्यों? हज़रत गौस आदम की तकरीर सुनकर दिल में ऐसा डर पैदा हुआ, ऐसा खौफ, ऐसा खशियत इलाही अल्लाह का डर पैदा हुआ कि अपने आप को कंट्रोल ना कर सका और कहते ना हार्ट अटैक हो गया। वैसा ही लोग खौफ इलाही से मर जाया करते थे। कई जनाजे उठा करते थे और आपकी महफिल में कई लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाया करते थे। आपकी महफिल में ईसाई और यहूदी दिगर मजहब के मानने वाले भी आपकी महफिल में आते थे और आपकी तकरीर को सुनकर मुसलमान होते थे, कलमा पढ़ कर सब मोमिन हो जाया करते थे। ये हाल था आपकी महफिल। हजरात मोहतरम हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, एक मदद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पानी लाए नहीं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिर वक्त आया, वब्तगू इलैहिल वसीला, कि वसीला तलाश करना है। तो फिर आप जो है सिलसिले में आ गए, सिलसिले से जुड़ गए। हज़रत काजी अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उनके पास आए और आप उनके पास बैत हुए। उन्होंने आपको बैत से सरफराज फरमाया, आप सिलसिले में दाखिल हुए। 12 वास्तों से आपका सिलसिला हुजूर तक जाकर पहुंचता है। 12 वास्तों से आपका सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचता है। फिर आप उस सिलसिले से मुंसलिक हुए। सिलसिले कादरिया जिसमें आज हम हैं, तो गौसे आज़म का सिलसिला है। आपका सिलसिला हज़रत आपके पीर मुर्शिद काजी अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 12 वास्तों से हुजूर तक आपका सिलसिला पहुंचता है। उसके बाद ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही, लोगों में वाज़ो नसीहत, लोगों में बयान, ये सारा मामला होता रहा। बताया जाता है कि एक मर्तबा बगदाद में एक बहुत बड़े ताजिर थे और वो ताजिर हज़रत शेख हम्माद के पास पहुँचे। शेख हम्माद से कहा कि हुजूर, मैं मुल्क शाम के सफ़र में जाना चाहता हूँ, मुल्क शाम के सफ़र में जाना चाहता हूँ और मैंने पूरी तैयारी कर ली है। 700 या 7000, हाँ 700 दीनार, 700 अशरफियाँ बोलिए, अशरफी बोले तो एक 10 ग्राम का एक अशरफी या 12 ग्राम का होता, पर पुराने ज़माने में 12-13 ग्राम का होता था, अब आज के डेट में 10 ग्राम का होता है। तो 700 सोने की अशरफियों का माल लेकर मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ तिजारत की गर्ज से। कैसा रहेगा मेरा तिजारत, कैसा रहेगा मेरा बिजनेस, हुजूर जाऊँ कि ना जाऊँ? हज़रत शेख हम्माद ने
उनके ताल्लुक से लौहे महफूज का मुताला फरमाया। लौहे महफूज में देखा, कहा कि तुम इस सफ़र में मत जाओ, तेरे लिए ये सफ़र अच्छा नहीं है। इस सफ़र में तुम जाओगे तो तेरा माल सब लुट जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा हर एतबार से। बड़ा परेशान हुआ, हुजूर मैंने तो सफ़र की तैयारी कर ली है, 700 अशरफियों का माल तैयार कर लिया है, 700 अशरफियों का माल तैयार कर लिया है, अब मुझे जाना ही जाना है। किसी ने कहा कि ऐसा करो, तुम गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ। अब हज़रत वो उस बिजनेसमैन का नाम था अबुल मुज़फ़्फ़र, उनका जो है लक़ब था, ये कुन्यत थी उनकी, अबुल मुज़फ़्फ़र। वो हुजूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुँचे। कहा कि हुजूर मैं मुल्क शाम का सफ़र करना चाहता हूँ और जो है मैंने तकरीबन 700 अशरफियों का माल तैयार कर लिया है, वहाँ जाऊँगा तो कैसा रहेगा। तो हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ठीक है, जाओ, बेफिक्र जाओ, बिजनेस भी होगा, तुम्हारा तिजारत भी होगा और फ़ायदा भी मिलेगा और आराम से वापस भी आ जाओगे। जाओ, बिल्कुल जाओ, बिला शक, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, बेशक जाओ। अब हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र वो फरमाते हैं कि मैं सफ़र के लिए निकल गया और सफ़र का आगाज़ हुआ। चलते चलाते सफ़र करते हुए मुल्क शाम पहुँचा और वहाँ जो मैं 700 दीनार 700 अशरफियों का माल तैयार करके ले गया था, उसको 1000 अशरफियों में बेचा, यानी 300 अशरफियाँ मुझे मुनाफे में आए, 1000 अशरफियाँ अब मेरी हो गई। अब मैं वो लेकर शहर हलब में गया, एक सराय में, एक मुसाफिर खाने में, एक गेस्ट हाउस में मैं अपना रहन सहन वहाँ किया और वहाँ के जो बाथरूम था, मैं उस बाथरूम में बाथरूम के लिए गया तो उसके ताक पर मैंने 1000 अशरफियों को रख दिया कि फारिग होकर फिर ले जाऊंगा। इत्तेफाक की बात कि मैं वहाँ से फारिग तो हुआ, लेकिन वो भूल कर वहाँ रह गया और वो अपने घर आ गए। अपने घर में आने के बाद वो सो गए। जो ही सोए तो ख्वाब देखा। जब ख्वाब देखा तो पता चला कि ख्वाब में उनके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है, उनके काफिले वालों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। डाकुओं ने पूरे काफिले वाले के मालो मनाल, जितने हीरे जवाहरात सोना चांदी लोगों के पास थे, सबको लूट लिया और इनका भी माल लूट लिया है और इन्हें कत्ल भी कर दिया। क्या देख रहे हैं ये? ख्वाब देख रहे हैं, इन्हें कत्ल भी कर दिया। इत्तेफाक की बात, ये सारा माजरा खत्म हुआ, ख्वाब पूरा हुआ, बेदार हुए। कहा कि अरे ये क्या हो रहा था मेरे साथ कि मेरी अशरफी भी नहीं है और मुझे कत्ल कर दिया गया है, ऐसा मैंने ख्वाब में देखा। तो वहाँ खून के आसार भी कुछ नजर आए, खून के आसार उन्होंने अपने जिस्म में पाया, खून देखा और उसके बाद जो जिस्म कटने के बाद एक तकलीफ होती थी, वैसी तकलीफ भी उन्होंने महसूस किया। उसके बाद उठा तो अपनी अशरफियों का ख्याल आया तो भागता हुआ वाशरूम में गया जहाँ उन्होंने रखा था ताक में। वहाँ जाकर देखा तो आपकी अशरफियाँ वैसी की वैसी रखी हुई थी। आपने अशरफियों को लिया, लेने के बाद फिर अपना रख्ते सफ़र बांधा और रख्ते सफ़र बांध कर आप अपने बगदाद की तरफ रवाना हो गए। जब बगदाद पहुँचे तो बगदाद के बाज़ार में हज़रत शेख हम्माद से मुलाकात हुई। उस तिजारत करने वाले सौदागर की अबुल मुज़फ़्फ़र की मुलाकात हुई। किससे? हज़रत शेख हम्माद से मुलाकात हुई। हज़रत शेख हम्माद ने कहा, अय अबुल मुज़फ़्फ़र, जा अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कर, वो अल्लाह के महबूब हैं, उनसे जाके मिल, उनसे मुलाकात कर, क्योंकि जब से तू सफ़र में गया था वो तेरे लिए 17 मरतबा दुआ करे अल्लाह की बारगाह में, 17 मरतबा तेरे लिए दुआ करे हैं, इसलिए तू उनकी बारगाह में जा, उनसे जाकर मुलाकात कर, उनसे फैज़याब हो। अब ये बिजनेसमैन, ये तिजारत करने वाले होते अबुल मुज़फ़्फ़र, ये जो है मेरे गौसे आज़म सरकार की बारगाह में पहुँचे। पहुँचने के बाद ये सारा माजरा सुनाया। कहा कि हुजूर ये सारा माजरा सुनाया। कहा दरअसल बात तो वही है, मैंने तेरे लिए 17 मरतबा दुआ नहीं की बल्कि 70 मरतबा तेरे लिए मैंने दुआ की है। और तेरे साथ जो मामला होने वाला था ओरिजिनल में, तेरे साथ जो मामला होने वाला था, तुझे कत्ल किया जाने वाला था, तेरा माल लूटा जाने वाला था, वो सब ख्वाब में हो गया। जो ओरिजिनल में होने वाला था वो तेरे साथ ख्वाब में हो गया। तुझे जो कत्ल किया जाने वाला था, तुझे ख्वाब में कत्ल किया गया। तूने अपने खून के निशान भी देखे और तूने दर्द और तकलीफ भी महसूस किया कत्ल का। और तेरा माल जो छूट गया था, वहाँ जो छोड़ के तू आ गया था, वो उस सूरत में निकाल कर लाया गया। ये सौदा, तेरे जो माल डाकू लोग लूट कर ले जाते थे, वो उस टाइप से कि तू छोड़ कर आया था। ये बहरहाल कुल मिला के ये है कि जो ओरिजिनल में तेरे साथ होने वाला था वो ख्वाब में होकर गुजर गया। हजरत मोहतरम हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी
आपके वो कमालात हैं, वो करामात हैं, ऐसे ऐसे आपने के करामात हैं। इंशाअल्लाह आगे आप सुनेंगे। और आपने वो मुजाहिदा किया और मुजाहिदा करके ऐसा मकाम हासिल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सुल्तानुल औलिया बना दिया, तमाम औलिया किराम का सरदार बना दिया। जैसे मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, ऐसे ही गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया किराम के सरदार हैं। हजरात मोहतरम, तो इस तरीके से हुजूर सैयदना गौसे आजम ऊंचे से ऊंचा मकाम आपने हासिल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें गौसे आजम की मोहब्बत में जिलाए और गौसे आजम की मोहब्बत में हमें सुलाए और उनके ज़िक्र खैर हमें करते रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जो है आगे की महफिलें हमें मुकम्मल पाबंदी के साथ जो है शिरकत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात मोहतरम, हम और आप ये रात 10:30 बजे तक जागते हैं, घर पहुँचते पहुँचते 11 बज जाता, लिहाजा सो जाना है। फजर की नमाज का ख्याल करें कि जलसा सुनकर ऐसा ना हो कि आपकी नमाज छूट जाए और जो है एक बहुत बड़ा गुनाह अपने सर पे ले लें। और नमाज़ों का पाबंद बन जाइए, नमाज़ों का बिल्कुल पाबंद बन जाइए, क्योंकि नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। क़यामत के दिन सबसे पहले जो आप और हमसे सवाल होगा अल्लाह की तरफ से, तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अय मेरे बंदे, अय मेरी बंदी, तूने दुनिया में नमाज पढ़ी थी कि नहीं? तुमने नमाज अय मेरे बंदो पढ़ा कि नहीं? सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज के बारे में। इसलिए मेरी माँ और बहनें कान खोल कर सुने, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, नमाज हर हाल में पढ़ना है, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। नमाज की पाबंदी कीजिए। आप घर में नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला घर में खैर बरकत अता फरमाएगा। हर तरह की बीमारियों से आपको अल्लाह ताला महफूज व मामून रखेगा। दुनिया में भी आपके लिए आसानियाँ होंगी, कब्र में भी आसानियाँ होंगी, क़यामत के दिन भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। और निहायत आसानी के साथ नमाजी आदमी जो है पुलसिरात का रास्ता पार करके जन्नत में पहुंच जाएगा। इसलिए जन्नत में अगर जाने का शौक व जज्बा है आपके अंदर, तो नमाजी बन जाइए। सबसे पहला सवाल होगा तो आप सवाल का सही सही जवाब दे सकेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों को पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। अर्श व कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ करे मोमिन ताज़िम अहमद। या नबी सलाम अलैका।